गुड इवनिंग बच्चों, सभी को नमस्कार। आज के विद्याश्री के गणित के सेशन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आपका दिन कैसा गया? अच्छा रहा? आपने स्कूल में मस्ती की क्या? नहीं? यस। ओके। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक हो, अच्छे से अपने जो है पढ़ाई पे आप कंसंट्रेट कर रहे हो। अब हम लोग जाएंगे हमारे क्लास की तरफ। ओके। तो सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आज का एक छोटा सा हम लोग एक फन फैक्ट सेशन हम लोग करके यहाँ पे आते हैं, ठीक है? विल हैव अ क्विक फन फैक्ट सेशन। ओके। तो आज के सेशन में हम लोग एक फैक्ट को, रियल फैक्ट या फिर आप आम भाषा में बोल सकते हो जनरल नॉलेज, थोड़ा सा जानने का या फिर पाने का हम लोग यहाँ पे प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक है? तो मेरा क्वेश्चन आप सभी से है, व्हाई इज जोधपुर पेंटेड ब्लू? आपने जोधपुर को देखा है? सबसे पहले जानिए जोधपुर कहाँ आता है, कोई बता सकता है मुझे? वेयर इज जोधपुर? कोई बता सकता है कहाँ पे है जो जोधपुर? जोधपुर जो है हमारे देश में ही, यानी कि भारत में ही आता है बच्चों। ओके। जोधपुर एक शहर है जो कि राजस्थान के राज्य में है, राजस्थान स्टेट में जोधपुर नाम का एक शहर आता है, ठीक है? ये बहुत ही फेमस मशहूर शहर है बच्चों। ओके। तो यहाँ पे मेरा प्रश्न है, क्यों जोधपुर शहर को नीले रंग में रंगा गया है? व्हाई जोधपुर इज पेंटेड ब्लू कलर? अगर आप जोधपुर में अगर आप इमारतों को देखोगे तो वहां पे बहुत इमारतों को ये कलर जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, नीले कलर में रंगा गया है, क्यों? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? तो उसका कारण मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, देखिए। यस। तो ये ऐसा कलर बनाया गया है क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जोधपुर जो है राजस्थान का एक शहर है। अगर आप जोधपुर में अगर आप जाएंगे तो पूरा शहर जो है डेजर्ट में, रेगिस्तान में है, यानी कि थार डेजर्ट जो हम लोग बोलते हैं, उस रेगिस्तान का नाम क्या है? थार डेजर्ट। उस रेगिस्तान में ये शहर बसा हुआ है, जहाँ पे टेम्परेचर जो है नॉर्मली 42 डिग्री सेल्सियस रहता है। नॉर्मल टेम्परेचर समर सीजन में तो और भी ज्यादा हो जाता है। तो इसी कारण यहाँ पे क्या होता है, कीड़े जो आप यहाँ पे देख रहे हो, बग्स, वो ज्यादा रहते हैं। ओके। हाई टेम्परेचर की वजह से उनको दूर करने के लिए ये नीला रंग मारा जाता है, क्योंकि नीले रंग में एक क्या रहता है, एक मिक्सचर होता है जो कि है कॉपर सल्फेट। ये होने के कारण ये क्या होता है, कीड़ों को मकानों से यानी कि घरों से दूर रखता है, और साथ ही क्या करता है, क्या करता है, वो जो हमारे घर होते हैं ना उनको जो है ठंडा रखता है। इसी कारण हम लोग ब्लू पेंट को जो है एक नेचुरल बग गार्ड की तरह उपयोग करते हैं, इसलिए वहां पे जो वॉल्स है उनको ये कलर रंगा गया है। ओके। आप सभी को समझ में आया? ऑल राइट। तो नेक्स्ट टाइम जब आप जोधपुर जाएंगे तो जरूर ये बात याद रखिए, ठीक है? ओके। अब हम लोग जाएंगे हमारे आज के टॉपिक की ओर। तो हम लोग कौन से चैप्टर पे चर्चा कर रहे हैं? हमारा जो पहला चैप्टर है, पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, है ना, उस विषय पर हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, करेक्ट? तो आज भी हम लोग वही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे बच्चों, ठीक है? तो हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था? व्हाट डिड वी स्टडी? हम लोगों ने एक नया टॉपिक, है ना, इस चैप्टर में एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, वो था पैटर्न्स इन शेप्स और रिलेशंस टू नंबर सीक्वेंसेस, है ना? पैटर्न्स इन शेप्स हम लोग देख रहे थे, जिसमें हमने 2D और 3D शेप्स की बात की थी, करेक्ट? पैटर्न्स इन शेप्स में हम लोग इसमें 2D और 1D, एक्चुअली 1D से हमने स्टार्ट किया था, है ना? 1D, उसके बाद 2D, उसके बाद 3D, है ना? तो इस पे हमने अपनी चर्चा जो है शुरू किया था। तो उसी से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है इससे संबंधित, रिलेशंस टू नंबर सीक्वेंसेस, वो हम आज देखेंगे, ठीक है?
रिलेशंस टू नंबर सीक्वेंसेस, वो हम आज देखेंगे। ओके, अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके, सबसे पहले हमारा जो ये 2D और 3D शेप्स पे जो चर्चा है वो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ओके, यस। तो सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? एवरीबडी कैन सी इट? यस। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था? एक क्यूब शेप जो कि एक 3D शेप है। तो उसका नेट, अगर आप देखोगे, नेट फिगर अगर आप देखोगे, तो वो एक्चुअली किससे बना हुआ है? स्क्वायर से बना हुआ है ना? तो इसको मैं यहाँ पे 6 स्क्वायर्स को जो है अगर मैं क्लोज करती हूँ, यानी कि एक के साथ जोड़ देती हूँ, तो हमें क्या मिलता है? हमें क्यूब मिलता है। कैन यू सी दिस? यस, यहाँ पे मैं आपको रोटेट करके दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे ये हमारा 3D शेप है, 3D आकार है, जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और विड्थ यानी कि हाइट, सॉरी, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों रहते हैं। ये एक्चुअली 3D शेप हमें कैसे मिलता है? हमें मिलता है 2D शेप से। 2D शेप कौन सा हमने यहाँ पे उपयोग किया है? हमने उपयोग किया है स्क्वायर को, है ना? ये हो गया क्यूब। अभी हम लोग और एक यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट। यस। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर प्रिज्म की, रेक्टेंगुलर प्रिज्म की, जो कि इस तरह सा बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पे इसको मैं जोड़ देती हूँ। कैन यू सी दिस? मैंने इसको जोड़ दिया, कुछ इस प्रकार से दिख रहा है ये। यस, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या क्या, कौन से 2D शेप्स यूज किए हैं? कोई बता सकता है रेक्टेंगुलर प्रिज्म में? सबसे पहले यहाँ पे हमने रेक्टेंगल्स यूज किए हैं, है ना? रेक्टेंगल्स हमने यहाँ पे यूज करके, कितने रेक्टेंगल्स? 1 2 3 4 5 6 रेक्टेंगल्स को हमने यहाँ पे यूज करके एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म बनाया है। यस, देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। ओके, अब हम लोग जाएंगे अगले 3D शेप की ओर। यस, ये कौन सा शेप है? कोई बता सकता है? ये हमारे घर में भी हम लोग उपयोग करते हैं ना, सिलेंडर, करेक्ट? यस और नो? सिलेंडर। तो इसको हमने कैसे बनाया है? एनीबडी? देखिए यहाँ पे, तो जब इसको मैं ओपन करती हूँ, तो यहाँ पे क्या क्या मुझे दिखाई दे रहा है? यस, सबसे पहले नीचे क्या है? 2 सर्कल्स है, करेक्ट? सर्कल्स है, और ये जो बीच का है वो क्या है? इट इज रेक्टेंगल, है ना? रेक्टेंगल है ये। यस और नो? देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल है, जो कि बन जाता है जब इसको जोड़ा जाता है एक दूसरे में, तो सिलेंडर बन जाता है। तो 2 सर्कल्स और एक रेक्टेंगल के मदद से हम लोग क्या करते हैं? क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं? सिलेंडर कंस्ट्रक्ट करते हैं, है ना? तो ये यूजुअली अगर हम लोग देखेंगे तो गैस सिलेंडर्स में आता है। फिर आपका जो बॉटल का स्ट्रक्चर होता है, पानी पीने का बॉटल, है ना, वो वहां पे भी हम लोग ये देखते हैं, करेक्ट? यस। तो अभी हम लोग और एक देखेंगे यहाँ पे, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे ये क्या है? कोई बता सकता है मुझे? व्हाट इज दिस? एनीबडी कैन टेल मी ये क्या है करके? ये यहाँ पे हम लोग कौन से 3D शेप की बात हम लोग कर रहे हैं? कोई बता सकता है? एनीबडी? इसको हम लोग डोडेकेड्रॉन बोलते हैं। ओके, डोडेकेड्रॉन। ये किससे बनता है? एनीबडी? हमने यहाँ पे कौन सा शेप यूज किया है? कोई बता सकता है? ये डोडेकेड्रॉन है, कौन सा शेप हमने इस पे यूज किया है? हम लोग 2D शेप्स में ये पॉलीगॉन्स में यूजुअली हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ, यहाँ पे हमने जो है पेंटागॉन्स को यूज किया है बच्चों, रेगुलर पेंटागॉन्स, यानी कि 5 साइडेड। अगर यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे तो 5 साइड है, 1 2 3 4 5, है ना? 5 साइडेड पॉलीगन इज नथिंग बट पेंटागन। सो रेगुलर पेंटागन्स को हम लोग जोड़कर, आपस में जोड़कर क्या करते हैं? डोडेकेड्रॉन नाम का एक 3D आकार का
शेप हम लोग यहाँ पे तैयार करते हैं। यूजुअली हम लोग इसमें 12 पेंटागॉन्स यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे, इसको अगर मैं निकालूंगी तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको जोड़ते हैं। समझ में आया आपको? तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है जब भी आप 3D शेप्स के बारे में बात करते हो, तो हमें 3D शेप्स कैसे मिलते हैं? हमें मिलते हैं 2D शेप से। तो 2D शेप्स को हम लोग जोड़कर क्या करते हैं? 3D शेप का आविष्कार करते हैं। तो अभी कोई बता सकता है ये कौन सा शेप है, कौन सा आकार है? ये एक्चुअली है क्यूबॉइड, है ना? क्यूबॉइड है ये। तो क्यूबॉइड हमें कैसे मिलते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 रेक्टेंगल्स को आपस में जोड़कर हमें जो है क्यूबॉइड मिलता है बच्चों। ठीक है? तो आपने कौन से 3D शेप्स के बारे में देखा? हमने क्यूब देखा, क्यूबॉइड, सिलेंडर, फिर डॉटेगेड्रॉन, उसके बाद रेक्टेंगुलर प्रिज्म। अभी हम लोग यहाँ पे पिरामिड देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे पिरामिड देख सकते हैं कोई? देखिए यहाँ पे, तो पिरामिड किस तरह का होता है? ये जो पिरामिड है यूजुअली हम लोग ट्रायंगल से बनाते हैं, है ना? ट्रायंगल देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे? यस, ट्रायंगल देखिए यहाँ पे। ट्रायंगल्स को आपस में जोड़कर, और नीचे बेस में मैंने क्या दिया है? स्क्वायर दिया है। तो उसको जोड़कर हम लोग पिरामिड्स जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं। पिरामिड्स हम लोग कहाँ पे देखते हैं? तो आपने देखा होगा इजिप्ट में एक मशहूर इमारतें हैं, मशहूर एक टूरिज्म प्लेस है जो कि जाना जाता है पिरामिड, इजिप्शियन पिरामिड्स के नाम से ही जाना जाता है। वो इसी स्ट्रक्चर से कंस्ट्रक्ट किया गया है। ओके। यस। देखिए यहाँ पे कोन, कोन कहाँ पे देखते हो आप? कोन कहाँ पे देखते हो? तो ये कोन देखिए किस प्रकार से बना हुआ है। तो यहाँ पे नीचे जो है एक सर्कल है, उसके ऊपर जो है ट्रायंगल शेप का हमने जो है कंस्ट्रक्शन किया है। तो आपका जो बर्थडे कैप होता है, जो आप जन्मदिन के तौर पर पहनते हो, वो किस तरह का रहता है? कौन से ही बना रहता है ना? फिर आता है हमारा सिलेंडर, फिर क्यूब हमने देखा, उसके बाद क्यूबॉइड हमने देखा, है ना? तो ये सारे जो है 3D शेप्स हम लोग बोलते हैं बच्चों। तो आई होप सभी को समझ में आया है 2D, 1D, 2D और 3D शेप्स में कैसे शेप्स होते हैं, किस प्रकार के आकार होते हैं, ये किस तरह से जो है कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। ठीक है? उसके बाद अब हम लोग जाएंगे हमारे अगले कॉन्सेप्ट की ओर, जो कि है रिलेशंस टू नंबर सीक्वेंसेस। ओके। तो नंबर सीक्वेंसेस और इस तरह के शेप्स में क्या संबंध है? कोई संबंध है क्या? बिल्कुल है बच्चों, संबंध। मैं यहाँ आपको है एक एग्जाम्पल लेके यहाँ पे समझाऊंगी। ठीक है? हम लोग यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन्स की बात कर रहे हैं। तो रेगुलर पॉलीगन, बेसिक पॉलीगन जो स्टार्ट होता है वो 3 साइडेड होता है, क्योंकि 2 साइड्स का कोई भी शेप नहीं बन सकता है, सिर्फ एक लाइन होता है ना? ट्रायंगल जो है एक बेसिक पॉलीगन होता है, जो कि शुरुआत में ही आता है, 3 साइड्स का रहता है ये। ओके। तो रेगुलर ट्रायंगल के साइड्स कितने हो गए? 3 हो गए। ओके। उसके बाद अगला कौन सा आएगा 4 साइड्स का? कोई बता सकता है 4 साइड्स का नेक्स्ट कौन सा आता है? इट इज अ क्वाड्रिलैटरल। हम लोग रेक्टेंगल बोल सकते हैं या फिर स्क्वायर बोल सकते हैं, लेकिन वो क्वाड्रिलैटरल 4 साइडेड फिगर पॉलीगन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। उसके बाद 5 साइडेड को कौन सा हम लोग बोलते हैं? इट इज अ पेंटागन, है ना? पेंटागन अभी हमने देखा 5 साइडेड की फिगर में हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज अ पेंटागन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 1 मिनट इसको जूम कर देती हूँ। ये पेंटागन हो गया 5 साइड का। उसके बाद आता है हेक्सागन, जो कि रहता है 6 साइड्स में। ये एक नेक्स्ट 6 साइडेड पॉलीगन है, इसका नाम क्या है? हेक्सागन। दिखने में ऐसा होता है ये। उसके बाद हेप्टागन, जो कि रहता है 7 साइडेड पॉलीगन। देखिए यहाँ पे 8 साइडेड पॉलीगन, ऑक्टागन हम लोग उसको बोलते हैं। 9 साइडेड पॉलीगन को नोनागन, एक्चुअली इसको और एक नाम भी कहा जाता है। 1 मिनट मैं आपको बताती हूँ। तो ये यहाँ पे क्या होता है, इसका साइज जो है कितने रहते हैं? इसको इसको जो है हम लोग 9 साइडेड का पॉलीगन बोलते हैं। इसका नाम है नोनागन भी बोला जाता है। इसका और एक नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज एन
एनागन, इसको और एक नाम क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनागन हम लोग बोलते हैं। और अभी हम लोग लेंगे लास्ट 10 साइडेड का, जिसको हम लोग डेकागन बोलते हैं, जो कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 10 साइड्स होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 साइड्स। ओके। तो अगर यहाँ पे हमारा जो रेफरेंस टेबल आप देखोगे पॉलीगन का, तो 3 साइडेड का ट्रायंगल, 4 का क्वाड्रिलैटरल, 5 का पेंटागन, 6 साइड्स हेक्सागन, 7 साइड्स हेप्टागन, 8 साइड्स ऑक्टागन, 9 साइड्स नोनागन, 10 साइड्स डेकागन। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक सीक्वेंस आ रहा है बच्चों, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जो कि एक नंबर सीक्वेंस है, काउंटिंग नंबर सीक्वेंस है, करेक्ट। उसी नंबर ऑफ साइड से रिलेटेड हमने यहाँ पे हमारे शेप्स जो है, हमने यहाँ पे क्या किया है, सिंक्रोनाइज किया है, आपस में जोड़ा है। तो साइड डिपेंडेंट हमने यहाँ पे हमारे शेप्स को हमने क्या किया है, हमने फाइंड आउट किया है, एक नाम दिया है डिपेंडिंग अपॉन दियर साइड्स। सो अगर आप साइड्स की अगर आप बात करेंगे तो वो एक नंबर सीक्वेंस में आता है, वैसे ही हमारे शेप्स भी क्या होते हैं, हमने उनको उन्हीं साइड्स के डिपेंडेंट, यानी कि नंबर, इनडायरेक्टली अगर मैं कहना चाहूँ तो नंबर सीक्वेंस के हिसाब से हमने क्या किया है, यहाँ पे साइड्स को हमने फाइंड आउट करके हमने एक पूरा जो है शेप्स का एक सीक्वेंस बनाया गया है। तो साइड्स जो कि नंबर सीक्वेंस फॉर्म में रहता है, वो डायरेक्टली जो है हमारे शेप सीक्वेंस से जुड़ा हुआ है। तो इसी कारण नंबर सीक्वेंसेस और शेप सीक्वेंस में भी क्या है, एक रिश्ता है। ठीक है। तो उन शेप सीक्वेंसेस में या फिर शेप्स में हम लोग नंबर्स को नंबर सीक्वेंसेस के द्वारा अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है। ऑल राइट। तो अब हम लोग जाएंगे हमारे शेप पैटर्न्स की ओर। ठीक है। यस। तो सब लोग तैयार है, एवरीबडी इज रेडी। एक मिनट। यस। तो अब बताइए, सन, अम्ब्रेला एंड रेन, सन, अम्ब्रेला एंड रेन, इसके बाद नेक्स्ट कौन आएगा, सन, अम्ब्रेला, सन, अम्ब्रेला, इसके बाद क्या आएगा, सूर्य छाता, सूर्य छाता के बाद ऑब्वियसली कौन आता है फिर से, सूर्य। यस, अगेन सन विल कम, है ना। स्टार्टिंग हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, सन छाता फिर से सन। अब बताइए, ये यहाँ पे क्या आएगा, स्नोफ्लेक्स, इसको हम लोग बूंद कह सकते हैं, बारिश के बूंद, फिर स्नोफ्लेक्स, फिर बारिश के बूंद, यहाँ पे क्या आएगा, स्नोफ्लेक। यस, फिर से स्नोफ्लेक्स आते हैं, बर्फ। ओके। अब देखिए क्लाउड, ये यहाँ पे क्लाउड कैसा है, यहाँ पे पूरा जो है सन, सूर्य ने जो है, सूरज ने क्या किया है, पूरे क्लाउड्स को, बादल को पूरा ले लिया है अपने में। लेकिन ये जो है बारिश के समय जो गर्जन आती है, वो जो बादल गरजते हैं उसका सिंबल है ना। तो सूरज के बादल, गरजने वाले बादल, सूरज के बादल, फिर से गरजने वाले बादल, इसके बाद आएगा ये सूरज के बादल। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, शेप सीक्वेंसेस देख रहे हैं बच्चों। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो है यहाँ पे सीक्वेंस में क्या किए गए हैं, ऑर्गेनाइज किया गया है। ओके। रेनबो, है ना, रेनबो, रेनबो के बाद गरजने वाले बादल, रेनबो, गरजने वाले बादल, इसके बाद आएगा यस, फिर से रेनबो आता है। नेक्स्ट, छाता, बारिश, छाता, बारिश, अब आएगा छाता। यस। स्नोमैन, गरजने वाले बादल या फिर बारिश के बादल, स्नोमैन, बारिश बादल, स्नोमैन, बारिश बादल, उसके बाद यस स्नोमैन आता है ना। आपने बनाया है कभी स्नोमैन, यस और नो। सूरज, रेनबो, सूरज, रेनबो, उसके बाद यस नेक्स्ट नंबर कौन आएगा, नेक्स्ट आइटम विल बी सूरज, है ना। छाता, बारिश के बादल, छाता, बारिश के बादल, फिर से कौन आएगा लास्ट में, यहाँ पे कौन आएगा, छाता आता है। यस। तो आई होप सभी को जो है यहाँ पे से शेप सीक्वेंसेस समझ आ रहे हैं। ओके। अब हम लोग कुछ पैटर्न्स देखेंगे हमारे शेप्स में। विच वन इज ए पैटर्न
विच वन इज ए पैटर्न। तो यहाँ पे ए, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दिया गया है, उसमें से बताना है कौन सा पैटर्न है। तो यहाँ पे देखिए, ट्रायंगल सर्कल ट्रायंगल सर्कल ट्रायंगल सर्कल। ओके, ट्रायंगल के कलर्स भी सेम है, सर्कल के कलर्स भी सेम है, कोई भी गड़बड़ नहीं है। यहाँ पे देखिए, ट्रायंगल, पर्पल ट्रायंगल ग्रीन सर्कल, पर्पल ट्रायंगल ग्रीन सर्कल, लेकिन यहाँ पे कौन आ गया, येलो ट्रायंगल फिर ग्रीन सर्कल आ गया है। तो यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है, एक रिलेशन नहीं है। पैटर्न का मतलब क्या हमने बोला था, पैटर्न का मतलब जहाँ पे जो भी सीक्वेंस दिया जाता है उसमें एक संबंध होता है, एक हिडन रिलेशन होता है ना। यहाँ पे सीक्वेंस है, नहीं है ना। यस, इट इज अ पैटर्न, ये पैटर्न है क्योंकि सभी जो है सिमिलर सेम है। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, स्क्वायर, येलो स्क्वायर ऑरेंज सर्कल, येलो स्क्वायर ऑरेंज सर्कल, येलो ट्रायंगल ऑरेंज सर्कल आ गया, यानी कि यहाँ पे चेंज हो गया ऑब्जेक्ट शेप, है ना। यहाँ पे देखिए, येलो सर्कल ऑरेंज, सॉरी, येलो स्क्वायर ऑरेंज सर्कल, येलो स्क्वायर ऑरेंज स्क्वायर ऑरेंज सर्कल, फिर से येलो स्क्वायर और ऑरेंज सर्कल, यानी कि ये जो है कंटिन्यूअस फॉर्म में है ना। तो ऑब्वियसली कौन पैटर्न बन गया, यस, दिस इज ए पैटर्न। कंटिन्यू द पैटर्न, तो यहाँ पे हमें कंटिन्यू करना है। तो देखिए, सबसे पहले ये दिया गया पैटर्न को हम लोग स्टडी करेंगे। ग्रीन स्क्वायर्स, दो ग्रीन ग्रीन स्क्वायर्स है, उसके बाद एक ऑरेंज रेक्टेंगल है, फिर दो ग्रीन स्क्वायर्स है, तो उसके बाद कौन आएगा, एक ग्रीन स्क्वायर आएगा कि ऑरेंज रेक्टेंगल आएगा। दो ग्रीन स्क्वायर्स, बीच में ऑरेंज रेक्टेंगल, फिर दो ग्रीन स्क्वायर्स है, उसके बाद कौन आएगा, ऑरेंज रेक्टेंगल। यस, ऑरेंज रेक्टेंगल आता है। ओके, देखिए यहाँ पे, बुक्स, बुक वन बुक टू, उसके बाद डाइस, फिर यहाँ पे गैप है, फिर डाइस है, बुक वन बुक टू, फिर यहाँ पे डाइस है। तो यहाँ पे हम लोग सीक्वेंस में क्या डालेंगे, जो यहाँ पे उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स तरह दिया है ना, उस तरफ बुक डाइस डालेंगे कि दो बुक आएंगे। सीक्वेंस में क्या आता है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दो डाइस के बीच में क्या है, बुक है, तो यहाँ पे भी दो बुक आएंगे। ओके, एक मिनट, सॉरी, यस, फर्स्ट का ही उन्होंने गैप दे दिया है, गिफ्ट, उसके बाद यहाँ पे ग्लू स्टिक है, ग्लू स्टिक, गिफ्ट, ग्लू स्टिक, ग्लू स्टिक, फिर गिफ्ट। तो दो गिफ्टों के बीच दो ग्लू स्टिक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्वियसली, यस, दो ग्लू स्टिक फिर गिफ्ट आएगा, है ना। यहाँ पे देखिए, ट्रायंगल वन ट्रायंगल टू, फिर स्क्वायर है, यहाँ पे गैप है, स्क्वायर है, ट्रायंगल वन ट्रायंगल टू, फिर से यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट विल कम हियर, ट्रायंगल स्क्वायर आएगा कि दो ट्रायंगल आएंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो स्क्वायर, फिर दो ट्रायंगल्स, फिर स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर के बाद यहाँ पे क्या आएगा, यस, दो ट्रायंगल आएंगे। यहाँ पे देखिए, हाउ मेनी रिपीटिंग शेप्स डज द पैटर्न हैज, कितने शेप्स यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं इस पैटर्न में। तो यहाँ पे कितने शेप्स है, ये क्यूब है, ये क्या है, इट इज अ पिरामिड, है ना। क्यूब पिरामिड क्यूब पिरामिड क्यूब पिरामिड। तो पिरामिड कितने हैं यहाँ पे, एक दो तीन है, फिर क्यूब कितने हैं, तीन, है ना। तीन तीन है, तीन बार यहाँ पे रिपीट हुआ है, लेकिन हमने कितने शेप्स लिए हैं यहाँ पे, दो शेप्स है, एक क्यूब और एक पिरामिड। सो दो शेप्स यहाँ पे कंटिन्यूअसली तीन बार रिपीट हुआ है। ओके, यहाँ पे बताइए, हाउ मेनी रिपीटिंग पैटर्न्स डज द पैटर्न हैज, तो यहाँ पे कितने रिपीटिंग पैटर्न्स है। तो सबसे पहले ये क्या है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, फिर ये सिलेंडर, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, सिलेंडर, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, फिर से ये सिलेंडर है। तो सिलेंडर तीन बार है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म कितने हैं, तीन बार यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो थ्री इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, हाउ मेनी रिपीटिंग शेप्स डज द पैटर्न हैज, तो कितने शेप्स यहाँ पे रिपीट हुए हैं। तो ये क्यूब है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, क्यू, सॉरी, पिरामिड, है ना। फिर क्यूब, रेक्टेंगुलर प्रिज्म और ये क्या है, पिरामिड।
तो तीन शेप्स जो कि 2 बार रिपीट हुए हैं, तो यहाँ पे कितने शेप्स हैं? तीन। यस, तीन शेप्स 2 बार रिपीट हुए हैं। ओके, रिपीटिंग शेप्स मतलब कितनी बार शेप्स ने कौन सॉरी कितने शेप्स यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। हाउ मेनी रिपीटिंग पैटर्न्स डज द पैटर्न हैज। तो यहाँ पे कितने बार पैटर्न्स रिपीट हुआ है, देखिए यहाँ पे स्क्वायर सर्कल एक पैटर्न, स्क्वायर सर्कल दूसरा, स्क्वायर सर्कल तीसरा पैटर्न, स्क्वायर सर्कल चौथा बार। तो कितने बार रिपीट हुआ है? 4 टाइम्स। यस, 4 टाइम्स यहाँ पे पैटर्न में रिपीटेशन हुआ है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर जाएंगे। 2D वर्सेस 3D शेप्स के बारे में देखेंगे। ओके, सो विच वन इज 2D शेप? इसमें से कौन सा 2D शेप है बताइए? ये जो बेक्ड बीन्स का चित्र दिया गया है, एक डब्बा दिया गया है, वो है या फिर ये सर्कल 2D शेप है? कौन सा है 2D शेप? ऑब्वियसली सर्कल इज अ 2D शेप, है ना। जो ये बेक्ड बीन्स का डब्बा है वो एक्चुअली सिलेंडर शेप में है ना। विच वन इज 3D शेप? इसमें से 3D शेप कौन है? ट्रायंगल या फिर कोन? नो सॉरी, नॉट कोन। यस, हम लोग कोन भी बोल सकते हैं। यस, ट्रायंगल या कोन? विच वन इज 3D शेप? ट्रायंगल या फिर कोन, जो कि हमने यहाँ पे बर्थडे कैप के शेप में देखा है। तो ऑब्वियसली यस, ये हमारा 3D शेप होता है, बर्थडे कैप, है ना, जो कि कोन शेप में आता है। नेक्स्ट, विच सेट हैज मोर आइटम्स? इसमें कौन से सेट में ज्यादा आइटम है? तो 2D शेप्स में एक और दो आइटम है सिर्फ। 3D शेप में देखिए, ये एक कैप है, फिर दो जो है आइस क्यूब्स है, उसके बाद यहाँ पे सिलेंडर का एक बॉक्स भी है, 1 2 3 4। तो ये सेट में ज्यादा आइटम्स है क्योंकि चार है ना। नेक्स्ट, विच वन इज अ 3D शेप? इसमें से कौन सा 3D शेप है? सर्कल या फिर एक ये बक्सा, सूटकेस, फिर हम लोग ब्रीफ केस भी बोलते हैं इसको। यस, इट इज दिस वन, जो कि क्यूबॉइड शेप में है ना। यस। पांचवा क्वेश्चन, हाउ मेनी स्पीयर कैन यू सी? इसमें से आप लोग कितने स्पीयर्स को देख सकते हैं? काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 स्पीयर्स। यस, 7 स्पीयर्स को, 7 गोलों को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। विच सेट हैज फीवर आइटम्स? फीवर मतलब कम आइटम कौन से सेट में है? 2D शेप में कितने आइटम है? 2 सर्कल्स है, 2 3 4 5 है। यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो ये ज्यादा होगा ना, 2D शेप में कम आइटम्स है कंपेयर टू दैट। सेवेंथ, हाउ मेनी 2D शेप्स कैन यू सी? इसमें से कितने 2D शेप्स को आप देख सकते हैं? बेक्ड बीन्स का बक्सा, फिर यहाँ पे एक सर्कल है, फिर यहाँ पे पॉप्स का एक डब्बा है, फिर ये डाइस है, और यहाँ पे एक रेक्टेंगल है। कितने 2D शेप्स है? 1 2 सर्कल और रेक्टेंगल, ये बाकी के तीन जो है 3D शेप है ना। यस, फाइंड द मिसिंग पार्ट। तो इस मिसिंग पार्ट को देखिए, तो यहाँ पे 3 फुटबॉल्स है और यहाँ पे 2 बॉल्स दिए गए हैं ना। 2 बॉल्स यहाँ पे है, तो इस सर्कल में कौन आएगा? 3। यस, 3 फुटबॉल्स आ जाएंगे इस सर्कल्स में, है ना। अगला सवाल, हाउ मेनी क्यूबॉइड्स कैन यू सी? इसमें से कितने क्यूबॉइड्स आप लोग देख सकते हैं? एक पहला 1 2, फिर ये 3, है ना। तीनों जो है क्यूबॉइड शेप में है। ये तो नहीं आएगा क्योंकि ये 2D शेप है। उसके बाद ये जो है इज नॉट अ क्यूबॉइड, ये राउंड सर्कुलर शेप में है, जो कि हम लोग स्पीयर भी बोल सकते हैं। और ये डाइस जो है क्यूब शेप में होता है, स्क्वायर में होता है। स्क्वायर जो है 2D शेप है, उसको लेकर हम लोग डाइस बनाते हैं जो कि क्यूब शेप में होता है। 1 2 3, चेक करें। यस, 3 हमने क्यूबॉइड्स देखे हैं। ओके, हाउ मेनी 3D शेप्स कैन यू सी? इसमें से कितने 3D शेप्स है? तो ये तो 2D शेप्स है, इन दोनों को छोड़कर 1 2 3 4, है ना। यस, तो बच्चों हमने यहाँ पे आज के क्लास को
स्टॉप करेंगे तो हमने आज पैटर्न्स इन 2D शेप्स, साथ में रिलेशंस टू नंबर सीक्वेंसेस देखा, जाना, और साथ ही हमने ये जो हमारा पहला चैप्टर है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स उसको हमने सक्सेसफुली कंप्लीट भी कर लिया। ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हमने जो है नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करना है। अगर आपको इस चैप्टर के संबंधित कोई भी डाउट्स है तो प्लीज डाउट्स जो है चैट बॉक्स में पोस्ट कीजिएगा, या फिर आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, हम लोग उनको डिस्कस जरूर करेंगे। ओके। आई होप सभी को आज का क्लास पसंद आया है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय विद्या शक्ति। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर।